एक्सरसाइज 9.1 का सम नंबर 9, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। देखिए ये मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ आपको। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग है और एक ये टावर है, ठीक है। ये आमने सामने हैं, ओके। तो इसका कह रहे हैं कि जो ये बिल्डिंग है उसका जो टॉप है, ठीक है, टॉप से टावर के फुट तक जो है इसका जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री है। और ऐसे ही जो है ये टावर का जो टॉप है और ये जो है बिल्डिंग का फुट है, तो यहाँ से जो है इतना जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो अगर मान लो कि टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है, 50 मीटर है, तो हमने जो है बिल्डिंग की हाइट जो है पता करनी है। तो वो किस तरह से पता करनी है, देखो आपने ये डायग्राम तो ज़रूर बनाना है, ठीक है। दूसरा ये है कि हमने मतलब कि इसमें दो ट्रायंगल हमने बनाने हैं। कैसे, ये वाला बनाना है एक तो, ठीक है, एक ये वाला हमने ट्रायंगल बनाना है और एक ये वाला हमने ट्रायंगल बनाना है। इन दोनों को हमने सॉल्व करना है पहले। तो क्या करते हैं कि इसके ये मतलब दो पार्ट हो गए ना, एक तरह से दो ट्रायंगल हो गए, इसके दो नाम भी हो गए। पहले ट्रायंगल का नाम जो है वो ले लेते हैं ए बी सी, ले लेते हैं ए बी सी ले लेते हैं। दूसरा जो है हम डी सी बी ले लेते हैं, डी सी बी, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। अब देखो इसमें परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, ये परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम ये भी पता करेंगे तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर और बेस की बात होगी, तो इसलिए इसमें पी बी का यूज़ होगा। पी बी का इसमें फार्मूला लगेगा, यानी कि tan थीटा का फार्मूला लगेगा, ओके। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिख लेना, चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लो पहले या आप इसको सॉल्व कर लो, एक ही बात है। तो हमने पहले ये लिया है ए बी सी लिया है, ए बी सी वाला हमने ट्रायंगल लिया है। फर्स्ट पार्ट हमने लिखना है, ट्रायंगल ए बी सी लिखा, और इसमें मैंने आपको बताया ना कि परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे पी बी का जो है फार्मूला लगेगा। तो tan थीटा कितना है, इसमें 30 डिग्री है। कितना है, ये वाला लिया है ना हमने ए बी सी वाला, तो ये 30 डिग्री जो है क्या है, tan थीटा है। तो 30 डिग्री है। पी जो है कितना है, अभी हम इसका पता कर रहे हैं। पी जो है कितना है, ये अभी एक्स है, ठीक है, ये एक्स है। अभी ये नहीं पता, अभी ये वाला हम ट्रायंगल नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमने करना है सॉल्व। तो P कितना है, x है। ये देखो हमने इसको x मान लिया क्योंकि अभी इसकी हाइट पता नहीं है, और ये बेस का भी हमें पता नहीं है, तो हमने y माना हुआ है इसको। तो ये हमारा बेस जो है b जो है हमारा y है। tan 30 की जो वैल्यू है आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देख लेना, 1/√3 है। ये जो है हम सेम यहाँ पे ले आएंगे। अब जो है y की मल्टीप्लाई 1 से की, इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। y की मल्टीप्लाई 1 से की तो y आया, √3 की x से की तो √3x आया, ठीक है। यानी कि पहले पार्ट का जो है हमारा आंसर कितना आया है, ये y जो है हमारा कितना आया, एक तरह से √3x आया, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में जो है क्या करेंगे, सेकंड पार्ट जो है वो क्या करना है, ये वाला हमने ट्रायंगल लेना है, ये वाला ट्रायंगल लेना है। तो इस ट्रायंगल का नाम लिख लेंगे ट्रायंगल डी सी बी। देखो यहाँ से चलते हैं, डी सी बी, डी सी बी, ये जो ट्रायंगल है हमने ये ले लिया, ठीक है। तो इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो हमने जो है पी बी का ही फार्मूला हमने इसमें लेना है, ठीक है। तो हमने इसमें tan थीटा लिख के पी बी हमने यहाँ पे लिख दिया है। tan थीटा जो है हमारा कितना है, 60 डिग्री है, और ये p कितना है हमारा 50 है, और ये जो बेस है ना, ये वाला जो बेस है वो कितना है, वो y है अभी, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ, पहले मैं y से समझाती हूँ, फिर मैं इसकी वैल्यू पुट करके बताऊँगी। अभी मैं y से ही समझा रही हूँ आपको, क्योंकि y तो हमारा निकल चुका है ना, ये वैल्यू रख के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बताऊँगी। चाहे तो आप ये वाला कर लेना, ये वाला सोल्यूशन कर लेना, या दूसरा कर लेना जो मैं दूसरा आपको बताऊँगी। तो tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो है √3/1 है, और इक्वल टू का इक्वल टू लगाया, 50 लगाया, y लगाया, √3y इक्वल टू लगाया, क्योंकि देखो हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की है, ठीक है। इसकी जो है हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की है, 51 ना 50 आ गया, और y की मल्टीप्लाई √3 से की तो √3y आ। अब यहाँ पे क्या है, y है इक्वल टू है 50 लगाया, इसका जो √3 है वो यहाँ पे आ गया। अब √3 है तो ये रेस्टलेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको √3 और √3 कर देंगे यहाँ पे, और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 की मल्टीप्लाई √3 से की तो 50 √3 आया, √3 से √3 कैंसिल हो गया तो 3 आया। ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। और मैं दूसरा तरीका बताती हूँ, वो भी आंसर हो सकता है, वो भी आप कर सकते हो। देखिए इस तरह से सेकंड पार्ट हमने लिख लेना है। ट्रायंगल का नाम है डी सी बी, tan थीटा जो है पी बी है, और tan थीटा कितना है, 60 डिग्री है, इक्वल टू लगाया। परपेंडिकुलर कितना है, हाइट कितनी है उसकी टावर की, तो 50 है, बी कितना है, y है, ठीक है। तो 60 डिग्री की जो वैल्यू है √3/1 है, इक्वल टू लगाया, 50 लगाया, और y हमारा कितना बन के आया था, √3x आया था, इक्वल टू का इक्वल टू लगाया हमने, यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है।
तो √3 और √3 देखिए, √3 और √3 कैंसिल हो गया तो ये 3 आ जाता है, एक्स का एक्स आ जाएगा, 50 वरना 50 आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, एक्स लग जाएगा और ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई शो कर रहा है, ये आपका अपॉन में आ जाएगा। तो 50/3। अब इनकी कटिंग नहीं ना होगी, तो अगर कटिंग हो सकती तो हम जरूर करते इसकी, तो फिर रिड्यूस करके इसका आंसर आ सकता। तो ये हमारा बेस्ट आंसर है, उसमें ये आप लगा सकते हो ज़्यादा, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये आपका बेस्ट है, ये जरूर करना आप। करते हैं नेक्स्ट सम। एक्सरसाइज 9.1 का जो ये 10 नंबर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ये काफ़ी जो है एग्जाम में आ चुका है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना। चलो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में जो है कह रहे हैं कि दो पोल है, इक्वल हाइट के हैं दोनों, ये पोल है मान लो और आमने सामने है, ठीक है, ये आमने सामने है और इनके बीच में जो ये रोड है ना, ये 80 मीटर है। कितनी है? 80 मीटर है। तो जब हम पोल के जैसे कि और एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, चाहे वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, कोई मिड पॉइंट नहीं बोला है कि हमने बीचों बीच करना है। आप चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हो, एक पॉइंट मान लो यहाँ पे कर सकते हो, अगर यहाँ नहीं लगाना तो आप यहाँ लगा सकते हो, या बीच में भी लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बताया नहीं गया कि कहाँ पे लगाना, बस कहा कि एक पॉइंट है, ठीक है। उस पॉइंट से जब हम जो है पोल के टॉप पे देखते हैं तो ये जो है एंगल बनता है कितने का? 60 डिग्री का। और एक एंगल जो है अगर दूसरे पोल से इधर पॉइंट पे देखते हैं या पॉइंट से हम इधर देखते हैं, एलिवेशन देखो होता है हमेशा ऊंचाई वाला, यानी कि ऊपर को देखने वाला, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर को देखने का एंगल, ठीक है, कितना बनता है। दूसरा जो है 30 डिग्री का है। तो इसके भी देखिए दो ट्रायंगल बने हैं, तो अभी हाइट हमें पोल की पता नहीं है। अब देखो, अब ये दोनों इक्वल है, अगर ये इक्वल ना होते, मान लो ये छोटा होता ये बड़ा होता, तो हम इसको x मान लेते, इसको y मान लेते, या इसको x मान लेते, इसको y मान लेते। लेकिन क्या है कि दोनों ही इक्वल है, तो हमने इसको दोनों को x मान लिया है। आपने इस तरह से लिख लेना है, इनका नाम भी लिख लेना है, A B C लिख लिया, और इसका रख देना है आपने कि ई डी जो आगे जो है लेटर आते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद देखना कि यहाँ पे हमने 80 मीटर लिखा है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई बताई है ना टोटल 80 मीटर है, तो उस पॉइंट से बोल रहे हैं कि इस पॉइंट से हमें इसकी डिस्टेंस भी पता करनी है, कि यानी कि एक की डिस्टेंस क्या होगी, एक की डिस्टेंस क्या होगी। तो मान लो हमने इसकी जो डिस्टेंस है वो हमने y मानी है, और इसकी जो है 80 माइनस वाई मानी है। माइनस वाई क्यों मानी है? मान लो 80 है, ठीक है। अब 80 में से मान लो 20 मान लो इसकी होगी, 20 मान लो इसकी होगी, तो इसकी जब हम निकालेंगे, ये वाली निकालेंगे, तो ये 20 माइनस करके निकालेंगे ना, तो इसलिए ये हमने y जो है माइनस में लगाया है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। फर्स्ट पार्ट हमने करना है, फर्स्ट पार्ट जैसे कि हमने ये ट्रायंगल ले लिया है, ABC वाला हमने ट्रायंगल लिया है, ये वाला ABC वाला। अब इसमें ही ध्यान से देखना कि इसको हमसे सोल्व करना है, तो इसी की में जो हमने यूज़ किया, जैसे x की यूज़ किया या y यूज़ किया, 60 डिग्री यूज़ किया, तो इसी को ही हमने लेना है, ठीक है। तो हमने इसमें tan थीटा का यूज़ किया, क्यों? क्योंकि हमें बेस और जो है परपेंडिकुलर की यहाँ पे पूछा गया, यानी कि बात की गई है, यहाँ पे डिस्टेंस पूछी है एक तो, और हाइट पूछी है टावर की, ठीक है, पोल की, सॉरी। तो हमने इसमें परपेंडिकुलर और बेस हमने यूज़ करना है। तो tan थीटा जो है पहले ये पहचानना जरूरी होता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है हम सम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका रूल मैंने आपको पहले भी समझाया कि इस तरह के जो सम होते हैं ना, उसमें सबसे पहले डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने इसकी जो है फार्मूला हमने लेना होता है, और फार्मूला लेने के बाद हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी होती है, वैल्यू रखनी होती है। जैसे कि tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी है? √3/1 है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे आप देखना, इक्वल टू का इक्वल टू लगाया। अभी जो परपेंडिकुलर हमारे पास है वो x है, देखिए, और बेस कितना है? y है, ठीक है। तो इक्वल टू लगाया, अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x की मल्टीप्लाई 1 से की तो x आया, और √3 की मल्टीप्लाई y से की तो √3y आई। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ है। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में भी जो है हम इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो हमने यही यूज़ करना है, जैसे x यूज़ करना है, 80 माइनस वाई यूज़ करना है, और 30 डिग्री यूज़ करना है, और इसका नाम यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ट्रायंगल का नाम होगा EDC होएगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे भी देखिए परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, PB की बात हो रही है, तो PB वाला जो है इसमें फार्मूला लगेगा। tan थीटा कितना है इसका? 30 डिग्री है, ये देखिए, और यहाँ पे 30 डिग्री लगा लिया, इक्वल टू लगा लिया। P कितना है? x है, P कितना है? पोल का x है, और इसका जो है बेस है वो कितना है? 80 माइनस वाई, क्योंकि अभी हमने 80 माइनस वाई करके निकलेगा ना, क्योंकि ये मान लो निकला होगा तो हमने इसको निकालना है, माइनस करके निकालेंगे ना उसमें से। तो tan 30 की जो वैल्यू बताई है 1/√3 आया, इक्वल टू का इक्वल टू आया। x कितना बन के आया था? वो आया था √3y बन के आया था, और बेस कितना है? 80 माइनस वाई है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना है, हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो देखिए √3 और √3 और ये √3, ये आपस में जब कैंसिल होंगे तो ये 3 आ जाएगा, y साथ में आ जाएगा,
इक्वल टू आ जाएगा 80 माइनस वाई की मल्टीप्लाई 1 से की तो 80 माइनस वाई ही आएगा। इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पे 80 का 80 आएगा, ये माइनस का वाई जो है यहाँ पे प्लस का वाई बन जाएगा। इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पे 80 का 80 लगा देंगे और ये 3y और ये 1y दोनों कितने हो गए 4y हो गए। इक्वल टू लगाया 80 लगाया यहाँ पे, उसके बाद क्या है इक्वल टू का इक्वल टू लगा देंगे, y का y लगा देंगे, 80 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 4 है ना ये अपोन में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे, 4 1 4 हो जाएगा, 4 2 r 8 आ जाएगा और 4 0 r 0 आ जाएगा। तो ये दोनों कटिंग हो जाएगी, तो कितना आ गया 20 मीटर आ गया। अब हम इनकी जो हमें मेन जो एक्चुअली पूछा गया है वो हमने इसका राइट करना है, जो हमसे पूछा गया है मैं आपको बताती हूँ कैसे बताते हैं। लेकिन उससे पहले जो है हमने x भी निकाल लेना है, ठीक है। x हमारा कितना आया था ना, x कितना आया था √3y आया था, पहले हम ये भी निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये x की यहाँ पे वैल्यू लिखी है, उसके बाद x का x आ जाएगा यहाँ पे √3 जो यहाँ पे आएगा। y की वैल्यू क्या निकल के आई थी 20 आई थी, देखिए मैं बताती हूँ। y की वैल्यू 20 आई थी ना, तो ये हमने लिखना है। तो इस तरह से लिखा है हमने, फिर हमने इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है क्योंकि ब्रैकेट में है ना, तो 20 की √3 से करेंगे तो 20 √3 मीटर आ जाएगा, यानी कि x कितना आ जाएगा 20 √3 आ जाएगा, यानी कि दोनों x थे ना उसके पोल के, तो उनकी हाइट जो है 20 √3 आ जाएगा। तो यही हमने हमसे पूछा क्या है, एक तो हाइट पूछी है, ठीक है, और y हमने बता दिया है अपनी तरफ से कि y जो है 20 मीटर है, क्योंकि डिस्टेंस में आ जाएगा ना ये भी। अच्छा, तो डिस्टेंस में एक और आया है कि जो दूसरी साइड है, यानी कि एक तो y थी ना, अकेले y थी, देखिए ये अकेले y थी एक तो, ठीक है, इसकी 20 आई है और इसकी 80 माइनस वाई, यानी कि 80 में से माइनस करेंगे 20 को, तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है 80 माइनस वाई, तो 80 का 80 आया, वाई माइनस लिख दिया, यहाँ पे y कितना आया 20 आया, तो ये हमारा 60 मीटर जो है सेकंड पार्ट की जो है कितनी आई है डिस्टेंस 60 मीटर है, और y वाले साइड की कितनी थी 20 थी, ठीक है। ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी आप जो है प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। करते हैं नेक्स्ट सम। एक्सरसाइज 9.1 का 11 सम जो है उसमें देखिए आपको डायग्राम दिया गया है, लेकिन ये नहीं कि आपको क्वेश्चन में डायग्राम दिया है तो आपने जब आंसर करोगे तो इसका डायग्राम नहीं बनाना, ये बनाना है। ज़रूरी नहीं कि आपने बिल्कुल यही जो है डिज़ाइन बनाना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, उसको आप टॉप बना सकते हो। तो देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू आपको ये समझाती हूँ कि एक जो है टावर है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये मान लो बेस है, डिस्टेंस है। तो इस टावर से टॉप से जब मतलब कि एक पॉइंट से मान लो कि एक जो एलिवेशन बनता है, यानी कि नीचे से ऊपर देखने का जो एलिवेशन बनता है वो एक तो 60 डिग्री का है, ये दूसरे पॉइंट से जो है वो है 30 डिग्री का जो है बन रहा है। ये सारे जो सम में ना यही लिखा हुआ है, तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब जो बेस है ना, इसमें जो है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो दूरी दी गई है 20 मीटर दी है, और इसका जो है अभी हमने पता करना है। तो कैसे करते हैं, इसमें आपको एक तो फाइंड करना है, हाइट करनी है टावर की, ठीक है, और इसकी एक कैनल की हमने, यानी ये जो कैनल बना है तो इसकी जो है हमने चौड़ाई पता करनी है। तो ये टावर की हाइट और चौड़ाई, यानी कि किसकी बात हो रही है, P और B की बात हो रही है। यहाँ पे भी tan थीटा का जो इसमें फार्मूला लगेगा। तो देखिए इस तरह से हमने ये लिख लेना है और ये डायग्राम हमने बना लेना है, इस तरह से आपने डायग्राम बना लेना है, ओके। तो हमें टावर की हाइट पूछी है तो हमने इसको y कर दिया, और इसी में एक की तो हमें डिस्टेंस दी है, एक पॉइंट की एक की नहीं दी है, तो वो जो है हमें पता करनी है, तो वो हमने x कर मान लिया। चाहे तो इसको y मान लो और इसको x मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें परपेंडिकुलर और जो है बेस की बात की गई है, तो इसमें हमने परपेंडिकुलर और बेस का ही फार्मूला लगाना है दोनों पार्ट में, ठीक है। और इसके दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इसमें बताया ना 30 डिग्री का बन रहा है एक, तो एक बन रहा है 60 डिग्री का। तो ये देखिए सम तो काफ़ी बड़ा है समझाने के लिए, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं लेना चाहती आपका कि मैं आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करूं, तो मैं डायग्राम से ही आपको समझा दिया है। तो इसको करते हैं, बहुत सिंपल सम है, देखने में आपको लगता है बहुत टफ है लेकिन बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए कि ट्रायंगल ABC, हमने इनका नाम भी रख देना है, ठीक है। जैसे कि मैं बताती हूँ ना आपको कि छोटा ट्रायंगल जो है वो हम सॉल्व करते हैं, चाहे तो आप पहले ये वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये वाला जो है ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको x फिर लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम x का निकालेंगे वैल्यू तो आसान रहेगा, ठीक है। तो इसका नाम है A, ये देखिए A जो है ABC हमने इस ट्रायंगल का नाम रख दिया है। चाहे तो आप ABC ऐसे कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे 60 डिग्री है, इसके अकॉर्डिंग ये वाले हमने ट्रायंगल को सॉल्व करना है अभी, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल को सॉल्व करना है। तो इसमें क्या क्या है सॉल्व करने के लिए, हमें क्या क्या चाहिए, देखिए हमें तो एक तो ट्रायंगल का नाम चाहिए,
एक जो टावर का हमने मान लिया, एज्यूम किया है, वो क्या है, वाई हमने एज्यूम किया है, और इसका बेस क्या माना है हमने, एक्स माना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने लिखा है, तो टेन थीटा का इसमें फार्मूला लगेगा पी बी का। तो टेन थीटा कितना है, थीटा कितना है 60 डिग्री। देखो बेटे एंगल का जो होता है ना, एंगल को ही थीटा कहते हैं, ठीक है, चाहे कोई जितनी मर्जी डिग्री का हो। तो पी हमारा कितना है, वाई है, परपेंडिकुलर जो हाइट है ना, मान लो वाई है, और बेस कितना है, वो एक्स है, वो हमने यहाँ पे लिखा है। टेन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो √3/1 है, इक्वल टू लगाया, वाई लगाया, एक्स लगा दिया। अब हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। वाई की मल्टीप्लाई 1 से की तो वाई आ गया, √3 की मल्टीप्लाई एक्स से की तो √3x आ गया। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का जो है आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट मतलब कि अब नेक्स्ट पार्ट करना है तो ये सारा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो ये बेस भी पता करना है ना, हाइट तो पता करनी है, बेस भी हमें एक तरह से पता करना है, चौड़ाई, ठीक है। अब ये यानी कि लेंथ उसकी एक तरह से, तो ये आगे ये तो 20 मीटर है ना, और ये दूसरा पार्ट में एक्स है, तो हम इसको मान के चलेंगे। ट्रायंगल का नाम क्या है, देखिए ट्रायंगल का नाम है ए बी, देखिए ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, ये ट्रायंगल का नाम है। तो हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट लिखा है, ट्रायंगल का नाम लिख दिया है। परपेंडिकुलर और बेस की बात चल रही है, तो पी बी लेंगे हम यहाँ पे। टेन थीटा कितना है हमारा, 30 डिग्री है, ये वाला देखिए 30 डिग्री है, और परपेंडिकुलर कितना है, वो वाई है, ठीक है, वाई हमने यहाँ लिख दिया है। और बेस हमारा जो है ये बेस में हमारा जो ये था ना, मान लो अभी, ठीक है, ये कितना निकल के आया था वो हमने बताना है। कि देखिए ये 20 मीटर तो है ही है हमारे पास, ठीक है, 20 मीटर तो है ही। अब प्लस करके ही पता लगेगा ना कितना बेस है, तो यहाँ पे 20 + x हमने यहाँ पे लिख दिया है। चाहो तो आप ये वैल्यू भी आप यहाँ पे लिख सकते, सॉरी यहाँ तो y है, सॉरी, तो जो है इसको जो है हम क्या करेंगे, y हमने लिख दिया है, 20 + x हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इनकी क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे। 1030 की जो वैल्यू है 1/3 है, इक्वल टू लगाया, y का कितनी वैल्यू आई थी, y देखिए कितनी वैल्यू आई थी, √3x आई थी। और ये 20 + x जो है 20 + x एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू का इक्वल टू आ जाएगा, और इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए कि ये √3 है और ये √3 है, दोनों कैंसिल हुए, तो ये 3 आ गया, x का x लग गया, ये इसकी मल्टीप्लाई 1 से की तो सेम ही आंसर आएगा इसका। उसके बाद हमने इक्वल टू लगाया, 20 का 20 लगाया, प्लस का x जो है इधर माइनस का x हो जाएगा। उसके बाद यानी कि 3x में से 1x जो है माइनस कर देंगे, तो 2x आ जाएगा, इक्वल टू आएगा, 20 आ जाएगा, इक्वल टू आ गया। अब x का x आ गया, 2 इसका जो है यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, फिर हम इनकी कटिंग कर देंगे, 2 1 2 आ जाएगा, और 2 10 20 आ जाएगा। तो x कितना आया, 10 मीटर आया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अभी। तो इसका हमने देखो y भी हमने निकाल के दिखा देना है। √3x जो है y था, तो √3 यहाँ पे आया, x कितना निकल के आया, 10 आया। अब 10 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 10 √3 आ जाएगा, तो y कितना आया है, वो 10 √3 मीटर आया है। देखिए मैं बताती हूँ आपको, देखिए ये तो हमें पता लग ही गई थी ना, ठीक है, 10 आया था, और ये y हमें पता करना था, तो y हमारा कितना आया है, 10 √3 आया है, ठीक है, 10 √3 ये इसकी हाइट आई है, किसकी, टावर की आई है। करते हैं नेक्स्ट सम। एक्सरसाइज 9.1 का जो ये 12 सम है, 12 नंबर वाला, तो इसमें कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर हाई है, ठीक है, उसकी हाइट मतलब 7 मीटर है। अगर वो जो है एलिवेशन बनाती है, ठीक है, टॉप से उसके जो केबल टावर है ना उसके टॉप तक, ठीक है, तो वो 60 डिग्री बनता है। और अगर एंगल उसका डिप्रेशन होता है, यानी कि टॉप से नीचे उसके फुट तक, यानी कि टावर के फुट तक, तो वो 45 डिग्री बनता है। तो हमें पता करना है टावर की हाइट को। तो इसको डायग्राम से समझिए, जैसे कि मान लो ये बिल्डिंग है, ये 7 मीटर है, ठीक है, और ये टावर है, केवल टावर है। और अगर हम बिल्डिंग के टॉप से एक एलिवेशन यानी कि नीचे से ऊपर तक का बनाते हैं, तो वो 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। वहीं डिप्रेशन यानी कि जो ऊपर से नीचे तक का जाएगा, देखो डिप्रेशन क्या होता है, नीचे तक का एंगल जो होता है ऊपर से नीचे तक का, तो वो कितना बना रहा है, 45 डिग्री का। अब इसमें ध्यान रखना कि जैसे अल्टरनेट का है, तो इसमें 45 डिग्री अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 45 डिग्री है, ठीक है, ये हमने फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेना है यहाँ पे। तो अब हमें पता क्या करना है, टावर की हाइट हमें पता करना है। अब इसका ध्यान से देखना कि इसके जो है ट्रायंगल कितने बन रहे हैं। एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। वैसे तो ये भी बन रहा है, लेकिन हमने इसको नहीं सॉल्व करना, हमने इसको ही सॉल्व करना है। ये तो हमने माना है ना कि अगर ये वाला 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे लिखना जरूर है, नहीं तो आपके मार्क्स कटे जाएंगे। और देखना ये 7 मीटर है यहाँ बिल्डिंग, तो ये भी 7 मीटर है, तो यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे रेक्टेंगल की शेप बन गई है, ये रेक्टेंगल की शेप बन गई है। अब इसकी डिस्टेंस जो है हमने x मान ली है, यानी कि बेस जो है x मान लिया है,
और यहाँ तक की हाइट को हमने y मान लेना है, या तो इसको x मान लो, इसको y मान लो, लेकिन अगर ये आप x मानोगे तो इसको भी x मानना पड़ेगा क्योंकि सेम डिस्टेंस है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि 2 हमने बनाने हैं ना, तो फर्स्ट पार्ट जो है कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हमने लिख लिया है, ट्रायंगल का नाम लिखना है ABC हमने ट्रायंगल का नाम लिख लेना है। हमने सबसे पहले जो है ना ये वाला जो है हम सॉल्व करेंगे, ये जो है सॉल्व करेंगे। देखिए ABC ये वाला हमने ट्रायंगल ले लिया है, उसको बाद में करेंगे। तो ABC हमने यहाँ पे ट्रायंगल का नाम लिख दिया है। अब परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो PB की बात हो रही है, तो tan थीटा जो है आएगा, tan थीटा कितना है 45 डिग्री है, 45 डिग्री है यहाँ लिख लिया। परपेंडिकुलर कितना है 7 मीटर है लिख लिया। बेस कितना है x है, तो हमने यहाँ पे x लिख लिया है। अब 45 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है। इक्वल टू लगाया, 7 लगाया, x लगाया, 1 के नीचे हमने 1 लगा दिया क्योंकि ब्लैंक नहीं रखना है। फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, x की मल्टीप्लाई 1 से की तो x आ गया, 7 की मल्टीप्लाई 7 से की तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट मतलब कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये वाले ट्रायंगल में जो जो लिखा है वो हमें चाहिए, जैसे 60 डिग्री लिखा है, y लिखा है और ट्रायंगल का नाम लिखा है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। ट्रायंगल का नाम है EDA नाम रख देंगे, ठीक है, EDA ये ट्रायंगल का नाम हमने रख दिया है। और इसमें भी जो है परपेंडिकुलर और बेस की बात चल रही है क्योंकि हमें उसका जो केबल टावर है उसकी हाइट पता करनी है ना। तो हमने चलो कर PB हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसका tan 60 डिग्री है, tan कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिखा है। P कितना है y है और B कितना है x है, P कितना है x है। देखो यहाँ पे भी x था, हमने x लिया था, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे x लेना है। उसके बाद क्या करना है, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आई है, √3/1 है, इक्वल टू लगाया, y हमने यहाँ लगाया, हमारा x कितना निकल के आया था 7 मीटर आया था, तो हमने यहाँ पे x की जगह आप 7 लिख देना है। y की अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी, y की मल्टीप्लाई 1 से की तो y आया, √3 की 7 से की तो 7 √3 आया, ओके। अब हमारे पास दोनों आ गए हैं, x और y दोनों आ गए हैं, तो हमने जो है हाइट टावर की पता करनी है। तो y लिखा, प्लस लिखा, 7 लिखा, तो y कितना निकल के आया था हमारा 7 √3 आया, प्लस का प्लस लगाया, 7 का 7 लगाया। अब हमने इनको प्लस करना है। तो प्लस में देखिए कि अगर ये √3 हाथ में लगा हुआ है ना, ये 7 है, ये 7 है, लेकिन इसके साथ √3 नहीं लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, हमने कॉमन ले लेना है। 7 में से, दोनों 7 में से कॉमन ले लिया। अब याद रखना कि अगर हमने मान लो इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे इसकी जगह जो है 1 लगा देते हैं, तो √3 सेम आ जाएगा, प्लस का प्लस आएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह पे, क्योंकि हमने इसका कॉमन ले लिया था ना। तो 7 और ब्रैकेट में √3 + 1 जो है मीटर जो है टावर की जो है हाइट आई है, तो ये इसका आंसर है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।